वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हमारा एक दिन के गैप के बाद आज लेक्चर हो रहा है। पहले तो ये कि मैं कल के हवाले से बहुत माज़रत ख्वाह आप लोगों से कि कल आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, आप लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं हो सकी। कल एक टेक्निकल इशू समझ लें या नेट प्रॉब्लम हमारा यहाँ रहा, बहुत इशू रहा, उस हवाले से हमारा जो है एक लेक्चर ऑलमोस्ट है वो आप कह लें कि कैंसिल हुआ, ठीक है। और कल जो है हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज जो है वो तमाम चूंकि इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं और इश्यूज रिजॉल्व होने के बाद आज हम जो है बाकायदा आपसे वापस इंटरेक्ट कर रहे हैं, वापस मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आज हम बाकायदा अपनी केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे और उसको उस जोबन पर ले जाएंगे कि जहां हमने उम्मीदें लगा रखी थी, हमारी उम्मीदें जहां से वाबस्ता थी, ठीक है। सो आज हमने बेसिक तौर पे पढ़ना है, बातें नहीं करनी। आज हमने बेसिकली तौर पे आज चीज़ों को डिस्कस करना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है केमिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है वो है फंडामेंटल केमिस्ट्री। क्या है हमारे पास? फंडामेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अगर मैं फंडामेंटल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो फंडामेंटल केमिस्ट्री का मतलब बेसिक टॉपिक क्या होता है, पहले तो इसको देख लेते हैं कि भाई ये क्या होती है, ठीक है। फंडामेंटल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री को डिफाइन अभी हमने करना है, मैं अभी डेफिनेशन राइट कर रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है। सो फंडामेंटल केमिस्ट्री का मतलब होता है जो बेसिक लेवल की केमिस्ट्री है, जहां से केमिस्ट्री का आगाज होता है, जो बुनियाद है केमिस्ट्री की, जहां से हम केमिस्ट्री को लेकर आगे चलते हैं, वो हमारे पास होती है फंडामेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। सो चैप्टर 1 का टाइटल है फंडामेंटल केमिस्ट्री और फंडामेंटल केमिस्ट्री हम कहते हैं कि इसका मतलब सिंपली टॉपिक क्या होता है और हमने क्यों चैप्टर नंबर 1 का नाम फंडामेंटल केमिस्ट्री ही रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कुछ भी हम लर्न करेंगे वो बेसिकली तौर पे बेस होगी केमिस्ट्री की, जिसके ऊपर यानी फर्स्ट सीढ़ी का ये पहला स्टेप है, जिसके ऊपर हम पहला कदम रख के अगली सीढ़ी की तरफ मूव करते हुए आगे को चलेंगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हो और हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन का ना पता हो तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। सो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर क्या कुछ करती है, हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें जो है उससे क्या कुछ बेनिफिट मिलता है। ये तमाम चीजें भी हमने आगे जाकर करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको समझेंगे, उसमें डिफरेंट टर्म्स को एलैबोरेट करेंगे और उन टर्म्स को एलैबोरेट करते हुए केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो हम जहन नशीन करेंगे, अजबर करेंगे, ठीक है। मेरी उर्दू थोड़ी सी आप कह रहे हैं टफ किस्म की होगी, आपने इसको जो है बस इग्नोर करना है और अगर कोई लगे कि लफ्ज जो है बहुत ही डिफिकल्ट मैंने कह दिया है सो वो फिर आपने मुझे बता देना है, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा, उसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में बयान कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा भाई, हम कंपोजिशन को डील करते हैं इसके अंदर, इसके अलावा हम स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कंपोजिशन है, इसके अलावा हमारे पास है जी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं तमाम पॉइंट्स को फर्दर जो है आपके लिए एलैबोरेट जरूर करूंगा, बताऊंगा कि ये क्या कुछ लिंक करता है, क्या कुछ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। स्ट्रक्चर है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ऑफ मैटर। अब इसमें बहुत सी चीजें एलैबोरेट करने वाली हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई, केमिस्ट्री तो इंतहाई आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम अपने आसान लफ्जों के अंदर फर्दन कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, और कंप्लीट पढ़ते हुए हर एक चीज जो है उसको समझेंगे कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। branch of science which deals with the study of composition, structure, properties, chemical reactions
ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। अब पहला जो वर्ड जिसपे मैं एम्फेसाइज करूंगा, जिसमें मैं फोकस आप लोगों को करवाऊंगा, वो हम करते हैं। ठीक है सर, आप कल क्यों नहीं आए? अभी मैंने आपको बताया मारिया कि कल जो है, मतलब मारिया नहीं, मरियम, ठीक है, एग्जैक्टली मरियम, कि कल जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसकी बुनियाद पर मेरा लेक्चर कल जो है कैंसिल होना पड़ा। ठीक है, करना पड़ा इनको, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया। नहीं तो वाकई मुझे अजीब लगता है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है हर दिन कांटेक्ट ना कर पाऊं या उनसे कम्युनिकेट ना कर पाऊं। और वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ा जो है मुझे सलाम कर रही थी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाफिज़ा। और आप कैसी हैं? ठीक होंगी भाई। आपका आज पेपर भी था तो वो भी अच्छा हो गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, सो हम सबसे पहला जो पॉइंट अंडर फोकस करेंगे वो है मैटर। ठीक है, मैटर के हवाले से बात करेंगे, फिर मैं बाकी चीज़ों को एलेबरेट करूंगा। सो व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? ठीक है, मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, कोई भी चीज, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग मार्कर, इंक्लूडिंग बेंच, इंक्लूडिंग बुक्स, इंक्लूडिंग पेपर्स, इंक्लूडिंग इंसान, ठीक है, कुछ भी जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इंक्लूडिंग इवन एयर, इंक्लूडिंग गैस, इवन इंक्लूडिंग लिक्विड वाटर, तमाम चीजें जो हैं ये मैटर कहलाती हैं। और डेफिनेशन क्या कहेंगे हम इसकी? मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज, ठीक है, कि जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, ठीक है, इसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती हो, समहाउ जिसका कोई ना कोई वे हो, मतलब वजन हो और जगह घेरती हो, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, इसे हम मैटर कहते हैं। जैसे देखो ना, मार्कर है, मार्कर का कोई ना कोई समहाउ वजन है ना, ठीक है, कोई ना कोई इसका वजन है, ठीक है, ग्राम्स में, चाहे मिलीग्राम्स में, चाहे कुछ भी हो, माइक्रोग्राम्स के अंदर हो, लेकिन कुछ ना कुछ वजन है। ठीक है, सो वजन रखती हो, ठीक है, और जगह घेरती हो, वॉल्यूम हो, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है मैटर। ठीक है, और मैटर मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, इन तमाम को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, सो मैटर के अंदर होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, मैटर के अंदर होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अब रमजान आने वाला है तो जामे शीरी सब बनाएंगे भाई। ठीक है, जामे शीरी जो है वो सब के सब जो है बनाएंगे, ठीक है, और मजे मजे से पिएंगे भी, और मुझे नहीं पिलाएंगे, आप लोग अपने में पीते रहेंगे। ठीक है, सो जामे शीरी जो है जब आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप लोग जामे शीरी? आप लोग करते ये हैं कि उसमें थोड़ी बहुत चीनी घोल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखो ना, चीनी का घोलना, आप देखो पानी है सिंपल, ठीक है, उसमें आपने शुगर चीनी डाल दी, ऊपर से क्रिस्टल फॉर्म में थी, वो अंदर गई, घुल गई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कहां गई भी वो? केमिकल रिएक्शन है ना, समहाउ कुछ ना कुछ तो अंदर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे करते हैं, फिर आप जो है जामे शीरी को डाल के उसको भी मिक्स कर लेते हैं, तो वो एक ही कलर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे पानी में आप जस्ट एक इंक का ड्रॉप डाल देते हैं, तो वो इंक का ड्रॉप पहले कलरफुल था, पानी बिल्कुल कलरलेस था, जब वो इंक का ड्रॉप गया तो सारे को ही पानी को उसने क्या कर दिया, नीला पीला काला पीला कर दिया। ऐसे ही ना भाई, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये तमाम चीजें क्या है, ये तमाम चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि समहाउ चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं, मैटर के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इन रिएक्शंस की स्टडी को यानी मैटर के अंदर भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? क्या होती है प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात, खसूसियात। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैटर है, मतलब ये मार्कर मैटर ही है ना भाई। ठीक है, ये रहता है आपको, ये मार्कर जो है दिखने में कैसे लग रहा है आपको? किस किस कलर का होगा? ये ग्रीन है और व्हाइट है, ग्रीन है और व्हाइट है। और इसके बाद अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं, बहुत जोर लगता है भाई, तोड़ना चाहूं, बेंड करना चाहूं, नहीं होता। ठीक है, इट मींस के इट इज हार्ड इन नेचर। ठीक है, सो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी खसूसियत है। दिखने में ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसका जो कलर है वो है व्हाइट और ग्रीन, और ये है टफ, हार्ड इन नेचर है। ठीक है, सो हम कहते हैं ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया। सो किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसकी खसूसियात होंगी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसके अलावा उसका कलर, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी कंपोजिशन, ये तमाम प्रॉपर्टीज में आता है। ये क्या आता है? प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, सो मैटर कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, कोई भी चीज जो है हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद है, जो कि वजन रखती है, जगह घेरती है, वो होगी मैटर। ठीक है, अब उस मैटर के जो अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस जो है हम देखते हैं उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, उसकी स्टडी हो,
चाहे उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हो, जैसे अभी जो है मोहम्मद ने कहा कि सॉलिड है, भाई सॉलिड एग्जैक्टली सॉलिड है, सो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको और इसके अलावा क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर शेप कोई भी, ठीक है, स्ट्रक्चर शेप, ठीक है। ये जैसे कि लाइव है भाई, ऐसी हमारा लाइव है, अच्छा स्ट्रक्चर शेप, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये शेप इसकी क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। मैं जो है मतलब एक क्या कहते हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर बॉल लेता हूं तो वो स्फेरिकल फॉर्म के अंदर होती है, उसकी वो शेप है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो मैटर, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनकी स्टडी हो, या मैटर उसकी जो प्रॉपर्टीज हो उसकी स्टडी हो, या मैटर उसकी हम शेप देख रहे हो, उसके स्ट्रक्चर को गौर उसको कर रहे हो, गौर कर रहे हो स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर को जो है देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ये तमाम क्या है, दीज आर कॉल्ड एज केमिस्ट्री, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, केमिस्ट्री। अभी कंपोजिशन पे आना है भाई, माहीन अभी हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, स्लो स्लो मूव करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बिगिनिंग है, अभी तो हम लर्निंग के स्टार्टअप में हैं, तो हमें स्लोली स्लोली मूव करना है, ठीक है। सो ठीक है भाई, केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो अब हम पहुंच गए कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है, कंपोजिशन पहुंच गए। अब मुझे आपने साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी बनाते रहना है। किसी को अगर नहीं पता चला कि मैटर क्या होती है तो मुझसे पूछे भी मैटर क्या होती है, ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा उसको और समझाऊंगा भी। अगर किसी को नहीं पता कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, मुझे पूछो भाई कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। सर आप केमिकल रिएक्शंस के मतलब बात नहीं कर रहे। अच्छा, फिर अगर किसी को प्रॉपर्टीज की नहीं समझ आई तो मुझसे क्वेश्चन कर ले भी, सर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर मुझसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं आप लोग। अब कंपोजिशन पूछा है माही ने, तो हम उससे क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। पहले आतिफ कह रहा है भाई सर लेक्चर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा था, 5 मिनट्स मिस हो गए। ओह शिट आतिफ, बस मसला यही था कि यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने ऑन एयर होना होता है, ठीक है, और दूर बैठे आप लोगों तक मैंने अपनी बात पहुंचानी होती है। तो इस दूर बैठे बैठे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक बात पहुंचाना इतना आसान भी तो नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, वो बात पहुंचते ही आपके पास, ठीक है, इसलिए 5 मिनट्स लगे वो बात पहुंचने में, ठीक है। सो हम ये बात कह रहे हैं कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं कि ये क्या होती है भाई, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई अगर हमारे पास मैटर है, ठीक है, कोई एक चीज हम अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई एक चीज हम देख रहे हैं, तो वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है एग्जैक्टली। देखा, अब आए ना क्वेश्चन, अभी आ रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों के, चले भाई कोई बात नहीं, हाँ सब कुछ, चलो मैं बताऊंगा आपको, हमारा इसका आंसर देता हूं, ठीक है। सो अब कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं कि कंपोजिशन क्या है, ठीक है। हम कहते हैं कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हम अंडर कंसीडरेशन रखे हुए हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिससे मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज से मिलके वो बना होगा ना, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर किसी न किसी चीज से मिलके बना होगा, इसके अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे ना इसकी कंपोजिशन के अंदर, के भी कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या कुछ है इसके अंदर, तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। सो अगर मैं कोई एक मैटर लेता हूं और उसकी केमिकल कंपोजिशन यानी कि वो किन किन चीजों से, किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, इसको भी स्टडी करता हूं, तो ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है। चाय किस किस चीज से मिलके बनती है, चाय में क्या कुछ डाला जाता है, ये भी उसकी कंपोजिशन में शुमार होता है। बिरयानी भाई बड़े मजे की बिरयानी, ठीक है। सो बिरयानी जो है वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कैसे जो है वो उसको हम बहुत लजीज कर देते हैं कि उसकी खुशबू अगले मोहल्ले तक जाती है और वहां से आंटी उठ कर आती है कि बिरयानी बनी हुई, टेस्ट नहीं करवाया। सो वो बिरयानी जो है उसमें क्या क्या लवाजमात आप डालते हैं, ये उसकी कंपोजिशन है, ठीक है। सो कंपोजिशन जो है किसी भी मैटर की, ये हम जब स्टडी करेंगे तो ये केमिस्ट्री है, ये हमारे पास क्या होगा, केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, फहाद कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है भी या एमी बस आप बोली जा रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको फहाद बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ना, एक चीज को आप आगे पूरे साल पढ़ेंगे केमिस्ट्री को और आपको उसकी बेसिक डेफिनेशन ही नहीं आती तो कैसे चलेगा ये काम, ठीक है। सो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अच्छा, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्या नाम है इनका, गनवा, आई थिंक ये नाम है, गनवा आई थिंक, ठीक है। भाई मैं चीज़ों को प्रोनाउंस करने में मिस्टेक कर जाता हूँ, सो अगर मैं किसी का नाम प्रोनाउंस करने में मिस्टेक कर भी जाऊँ तो वो दरगुजर आपने करना है, और जो है ये बंदा है नाचीज़, उसके लिए आपसे जो है बहुत माजरत ख्वाह रहेगा। अच्छा, तो गनवा, हाँ बिल्कुल हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर वापस से कहा गया है
टेल सर प्लीज ऑल इज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। एग्जैक्टली, ये तमाम चीज़ें जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। तो मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ तमाम चीज़ों को, और उसके बाद फिर मैं आपसे जो है लेता हूँ आपकी इनपुट कि आपको समझ भी आई है या मैंने बस ऐवी हवाओं में तीर मार दिए हैं और वो तीर उड़ते उड़ते तनी कहाँ चले गए, आपके पास नहीं पहुँचे। ठीक है, सो अब देखते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with the composition, structure, properties, chemical reactions of matter। ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि मैटर क्या होती है। मैटर का मतलब है कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, मौजूद है, इसे हम कहते हैं ये है मैटर। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि चाहे वो हो लिक्विड, चाहे वो हो सॉलिड या वो हो गैस, तमाम चीज़ें मैटर हैं। ठीक है, और मैटर की सिंपल डेफिनेशन यही है कि कोई भी चीज़ जो कि वजन रखती होगी, जगह घेरती होगी, इसे हम कहते हैं मैटर। ठीक है, ये है हमारे पास मैटर। ये मैटर की एग्जांपल्स है, मतलब मैटर की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, अब मैटर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस का सिंपली मतलब ये होता है कि मैटर है उसमें अगर कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, मैटर के अंदर क्या हो रहा है भाई, चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। देखो ना, आप लकड़ी को जला देते हो, लकड़ी को बर्न कर देते हो, अब वो लकड़ी जो है वो थी इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम के अंदर थी, जब आप उसको जला देते हो तो पीछे राख बच जाती, थोड़ी सी राख बच गई ना भाई। ठीक है, और देखो एक अच्छा खासा चेंज प्रोड्यूस हुआ है, उसमें एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो उनकी स्टडी को, क्योंकि देखो वुड जो है, लकड़ी एक मैटर है, तो हमने जब बर्निंग की है तो केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, केमिकल चेंज प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सो वो उसकी स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री कहलाता है। नवाब बड़े ही इंटेलिजेंट हैं आप। ठीक है, अभी मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शंस जो मैटर के अंदर होते हैं, जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, इसको भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के हवाले से मैंने आपको बताया भाई कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो है, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, उसमें क्या कुछ है, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, दिखता कैसे है, ठीक है, बोलता कैसे है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज हैं उसकी भी। ठीक है, सो इन प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे तो ये केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया कि कोई भी चीज जो आपको दिखती है वो किस फॉर्म में दिखती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये भी मैटर है, मतलब ये भी जो है हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है। और कंपोजिशन तो मैंने यार इतनी आसान सी आपको और इतनी मजे की डेफिनेशन, मतलब एग्जांपल्स आपको दे दी हैं। बिरयानी, ओए बिरयानी, ठीक है, सो उसकी एग्जांपल आप लोगों को दे दी है। अगर वो नहीं समझ आई तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। सो अब आप मुझसे बताएं कि क्या आप लोगों को केमिस्ट्री आसान लगी और केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको समझ आई है या नहीं समझ आई है, जल्दी से बताएं। लाइट ऑफ टॉर्च ही मैटर है। अच्छा, हमारा कह रही है लाइट ऑफ टॉर्च ही मैटर है, भी मैटर है। ठीक है, देखो लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स, फोटोन पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इनको भी हम कहते हैं ये मैटर है। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा ना, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहीं तो नाम सुना होगा, कहीं तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जाकर आप लोगों ने जो है सुना ही होगा कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट लाइट जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है, वेव लाइक पैटर्न भी शो करती है और वो मैटर लाइक यानी पार्टिकल लाइक जो है वो नेचर को भी शो करती है। सो लाइट आल्सो मैटर। ठीक है, अच्छा सर ये लेक्चर दोबारा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा भाई, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपके पास अवेलेबल है, आप जब चाहे देखें। सर बहुत मजे का आया। अच्छा नहीं भाई, बहुत मजा आया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताएं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों को आ गई है या नहीं आई है, जल्दी जल्दी बताना है आपने कि किस किस को डेफिनेशन जो है वो अजबर हो चुकी है। अजबर मतलब अजबर यानी याद हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा, फिर मैं आगे चलूंगा, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे मुबीन, माहीन, अच्छा मुबीन नहीं है, माहीन ही है। ठीक है, माहीन, काशिफ और सर मोहम्मद कह रहे हैं सर जी लाइट की स्पीड कितनी होती है भाई, ये तो 3 × 10⁸ जो है मीटर पर सेकंड होती है। जैनब जी सर याद हो गई है। अच्छा नजम कह रही हैं कि भाई क्लियर हो चुकी है। आयशा कह रही हैं सर क्लियर हो चुकी है। हसीब कह रहे हैं सर ठंड लगना रिएक्शन है। हाँ भाई, ये तो बड़े मजे की आपने जो है वो बात कर दी है कि ठंड लगना भी जो है वो क्या कहते हैं इसे कोई ये रिएक्शन है या नहीं है। ये वैसे बहुत हार्ड रिएक्शन है। ठीक है,
मतलब आप जो है ना सर्दियों के मौसम के अंदर जब देखते हैं कि रज़ाई आपने ली हो और एक हाथ अगर आपका बाहर हो तो आपको लगता जाता है, और जब बर्फ़बारी के मौसम के अंदर अगर आप जो है किसी नॉर्दर्न एरिया में घूम रहे हो तो फिर आपको लगता जाता है कि इरेक्शन है या नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने बहुत मज़े की एग्जाम्पल दी है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बट अच्छी समझ आ गई है। चलें भी आगे चल लें फिर हम। आसान लग रही है, पहले मुश्किल लग रही थी, बिल्कुल आसान है आतिफ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने इतनी मज़े की एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाना है ना कि आप वाकई लगेगा आपको कि यार ये केमिस्ट्री तो सबसे आसान केमिस्ट्री यही है। सर अगेन पढ़ा दें। अच्छा जावेरिया कह रही हैं अगेन पढ़ा दें। सर मैं आपके लिए सिर्फ आया हूँ और आपकी क्लास मिस करना नहीं है। एग्जैक्टली नवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप सिंध से मेरे ख्याल से वो बिलोंग करते हैं आई थिंक, मुझे लगता है, क्योंकि नवाब आपने नाम रखा हुआ है अपना, नवाब इब्न नवाब। सर बिरयानी याद रहेगी। एग्जैक्टली भाई याद रहनी चाहिए। जवेरिया कह रही हैं कि एक दफ़ा रिवाइज कर दें, तो छोटा सा मैं जवेरिया के लिए जो है एक छोटा सा जो है कितने रिवीजन का एक सिनेरियो जनरेट करूंगा और फिर आगे चलेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है, कह रही हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है, हसीब कह रहे हैं भाई, नॉट कह रही हैं, कह रहे हैं। ठीक है, सो हम देख लेते हैं इसको। तो मैं आपसे कह रहा था कि केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं, हम कहते हैं कि मैटर कोई भी चीज़ जो कि जगह रखती हो, मतलब घेरती हो, और हम कहते हैं कि वजन रखती हो, इसे हम कहते हैं ये है मैटर। ठीक है, और मैटर के अंदर होने वाले डिफरेंट चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शंस, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दी आपको कि अगर आप लकड़ी को जला देते हो तो लकड़ी के जलाने के बाद उसमें कोई ना कोई चेंज प्रोड्यूस होता है ना। लकड़ी इतनी बड़ी थी, वो जलने के बाद राख थोड़ी सी रह गई, अब वो केमिकल रिएक्शन है, उसकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मैंने कहा था कि खसूसियात। ठीक है भाई, खसूसियात। ठीक है भाई, बता रहा हूँ जवेरिया, खसूसियात। ठीक है, यानी कि कोई एक मैटर हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद है, चाहे वो लिक्विड सॉलिड गैस किसी फॉर्म में भी हो, ठीक है, उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टी है, यानी क्या कुछ खसूसियात हैं। अब देखो ये मार्केट मैंने आपको बताया था कि इसका कलर क्या है, ग्रीन एंड व्हाइट और हार्ड है। ठीक है, तो ये ऐसी खसूसियात हैं, तो इसकी स्टडी को भी हम कहते हैं, ये हमारे पास है केमिस्ट्री। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर क्या है जी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब शेप, मतलब जो दिखता है वो किस तरीके से दिखता है, किस शेप का है, जो है किस तरह से वो दिखता है। ठीक है, सो ये है उसका स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी को भी हम केमिस्ट्री कहते हैं। और कंपोजिशन के बारे में मैंने कहा था कि किन किन चीजों से मिलकर वो बना हुआ है, ठीक है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है कंपोजिशन। और मैटर की कंपोजिशन को भी स्टडी करना केमिस्ट्री ही कहलाता है। अब एक छोटी सी जो है बात कही थी हसीब ने, आई थिंक हसीब ही उनका नाम है, उन्होंने कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कुछ फर्क होता है। मैं सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करके फिर मैं डिफरेंट ब्रांचेस पे चल जाऊंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन ही आगे जो है वो आ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री को, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर दें और बता दें। ठीक है, सो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। ठीक है, इट इज वेरी मच इजी भाई, बहुत हसीब कहने इजी हो गया। सो थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देता हूँ हसीब के लिए ही, कि उन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये कह रहे हैं भाई ये क्या होती हैं। सर आज कंप्यूटर का 9th क्लास अपलोड करवा दें, आज नहीं। ठीक है, चलिए मोहम्मद देखता हूं, मैं पूरी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हो जाए भी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट लेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई एक मैटर केमिकली तौर पे, अब केमिकली तौर पे का मतलब होता है कि बॉन्डिंग लेवल पर जाकर, मैं बॉन्डिंग लेवल को समझाने के लिए एक रिएक्शन लिखूंगा, आपने माइंड नहीं करना, अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे बताना है भाई। ठीक है, आपने मुझे एक एक चीज बतानी है कि भाई क्या समझ आ गई, आपको क्या नहीं समझ आई, तो मैं एक रिएक्शन राइट करूंगा आपको ये समझाने के लिए, वो अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना है आपने। ठीक है भाई, तो कोशिश करते हैं कि आपको समझ आ जाए वो चीज। अच्छा, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, NaOH और HCl, और भाई बनता ये है NaCl और बनता है H2O। ठीक है, ये पहला रिएक्शन हमारा, ठीक है, जो पहला रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम ये बात कह रहे हैं कि ये बेस है, शायद आपको पता होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। जब भी आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो उनके दरमियान जो रिएक्शन होता है उसके थ्रू आप सॉल्ट गेट करते हो और वाटर, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कि एक बेस को एक एसिड से रेड करवा रहे हो, मिला रहे हो, और उसके थ्रू
सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट और वाटर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ना जरा इसको अगर हम गौर करें तो देखो सोडियम जो है वो इस क्लोरीन से मिलके NaCl बना रही है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो इस हाइड्रोक्सिल यानी OH से मिलके वाटर बना रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर जो है बॉन्ड ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बॉन्ड लेवल की बात हम कर रहे थे, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जब भी किसी एक मैटर के अंदर इस तरीके का कोई जो है चेंज प्रोड्यूस हो, कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो वकू पजीर हो, कोई केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर टेक प्लेस करे या उसकी कोई कंपोजिशन जो है उसमें कोई चेंज आए, इसे हम कहते हैं यह है केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती है, इसको भी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। हसीब, ये ध्यान करना है आपने, ठीक है। हम कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हो कि कोई जो हमारे पास सब्सटेंस है उसमें बॉन्डिंग लेवल पर कोई चेंज प्रोड्यूस हो, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटे नए बॉन्ड बन जाएं, ठीक है, या फिर उसके जो हमारे पास मैटर है, ठीक है, उसमें कंपोजिशनल लेवल पर कोई चेंज प्रोड्यूस हो। देखो ना कंपोजिशन चेंज होगी, पहले ये जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ था, इसमें चेंज प्रोड्यूस हुआ सोडियम क्लोरीन के साथ लग गया जाके, ठीक है। सो ये कंपोजिशनल चेंज है कि बॉन्ड लेवल पर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको कहते हैं ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी का कहते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कौन सा फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा भाई, मोहम्मद अली साहब ने बताना है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई एक सब्सटेंस, कोई एक मैटर अपेरेंटली तौर पे यानी दिखते हुए किस तरह का लगता है, सॉलिड है, ठीक है, पहली बात तो ये, फिर कलर क्या है इसका, फिर उसके बाद दिखते में आपको हार्ड लगता है या नहीं लगता, उसकी शेप क्या है, ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अपेरेंटली तौर पे दिखने में कोई चीज किस तरह की है, क्या कुछ उसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं आपको, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कंपोजिशनल लेवल पर यानी बॉन्ड लेवल पर अगर उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब दिखाएं, जल्दी से बताएं मुझे कि कंफ्यूजन अगर रही है इसके अंदर तो बता दें भाई। हमने कोशिश की कि आपको जितना आसान लेवल पर कोई एक चीज समझा सकें वो समझा दूं, और अभी इसमें गुंजाइश बाकी होगी इंप्रूवमेंट की, क्योंकि हर चीज में गुंजाइश होती है इंप्रूवमेंट की। तो फिजिकल स्टेट एग्जैक्टली माहिन, फिजिकल स्टेट जो है उसकी स्टडी को भी हम फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज में ही शुमार करते हैं। सो बताएं भी क्या करना है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि मैं आप लोगों के लिए अब कोशिश करूंगा कि समहाउ इस वीक के एंड पर या नेक्स्ट वीक में कहीं पर जो है एक्टिविटी आप लोगों के लिए कोई प्लान करूं कि आप लोगों की रीडिंग क्लास जो है स्टार्ट हुई है। सो आप लोगों को वेलकम करने के लिए कोई एक्टिविटी जनरेट हम करेंगे, ठीक है। सो वो जल्द ही मैं प्लान करूंगा उसको और आपसे शेयर भी करूंगा वो जो हमारी एक्टिविटी होगी, क्योंकि मैंने आपसे ये बात पहले दिन शेयर की थी कि मैं बेसिकली तौर पे एक्टिविटी जो है जनरेट करने के लिए भी आया हुआ यहाँ पर, ठीक है। मेरे मतलब आप कह लें कि मेरे ये ड्यूटी में शामिल है कि स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ भी जनरेट करनी है। सो इसलिए उसकी जो पहली एक्टिविटी है वो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के लिए प्लान कर लूँगा और वो आपसे भी शेयर करूँगा। उसकी डेट भी अनाउंस कर देंगे कि भाई क्या एक्टिविटी है और किस तरह से हमने करना है, वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आप लोगों का हो, आज का लेक्चर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें आपने कोई पूछनी हो बात, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। इनके कमेंट्स स्क्रॉल डाउन कर दें। हाँ भाई, जी सर ज़रूर। अच्छा चलें, ठीक है। तो अब जो है मैं आपसे खुदा हाफिज़ ही कहूँगा, और आज का ये जो हमारा मिलना था ये सिर्फ इतने ही लम्हात के लिए था, और अब नए जो आने वाले दिन है, ठीक है, उसके अंदर हम मज़ीद लम्हात के लिए फिर मुलाकात करेंगे। और इतनी टफ़ उर्दू, इतनी जो है वो शायराना किस्म की गुफ्तगू, ये कमाल ही है। सो इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी, और कल जो है आपसे मैं फर्दर इंटरेक्ट करूँगा और हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखना है आपने। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।